अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर 11 की न्यूमेरिकल्स करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ फार्मूलाज थे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। वो आपको अंडरस्टैंड करना होंगे, वो आपको समझना होंगे, ठीक है, और वो आपको लर्न भी करना होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट फार्मूला जो मैं इधर राइट करने चाह रहा हूँ वो है इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है 10 log I ओवर आई नॉट। 10 log I ओवर आई नॉट, ये इंटेंसिटी लेवल वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा। इसको हम इंटेंसिटी लेवल भी बोलते हैं, डेसिबल लेवल भी बोलते हैं, और इसका यूनिट डेसिबल ही होता है। 10 log I ओवर आई नॉट। आई हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ साउंड और आई नॉट है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, मतलब जो मध्यम से मध्यम आवाज़ हम सुन सकते हैं उसकी इंटेंसिटी ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें आ गई। फर्स्ट फार्मूला ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वो है V इक्वल एफ लैम्डा। इस फार्मूला को भी हम यूज़ करेंगे, ये पिछले चैप्टर में आपने इसका प्रूफ भी किया है, चैप्टर नंबर 10 में। उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला है S इक्वल VT। S इक्वल VT, ये 9th में हमने पढ़ा, डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। ये हमारे पास 3 फार्मूलाज हो गए। इसके बाद एक चौथा फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो है F इक्वल N ओवर T। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन डेफिनेशन से ये हमने फार्मूला बनाया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। सो ये फ्रीक्वेंसी के वही फार्मूला डेफिनेशन से, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। सो ये फार्मूलाज हम मोस्टली यूज़ करेंगे। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आई नॉट क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आई नॉट क्या है। इसको हम बोलते हैं फेंटेस्ट ऑडिबल। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, ठीक है। मध्यम से मध्यम आवाज़ जो हम सुन सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 10 raised to power -12। 10 raised to power -12 वाट पर मीटर। उसके मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तो मैं 10 raised to power -12। सो ये फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। चलिए हम फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं, दैट इज़ 11.1। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। अ नॉर्मल कन्वर्जेशन इन्वॉल्व्स इंटेंसिटीज़ ऑफ अबाउट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। सो पहले हमारे पास गिवन है इंटेंसिटी। क्या गिवन है हमारे पास? इंटेंसिटी। सो इसको हम लिख लेते हैं ए पार्ट, ठीक है। मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों लिखा। अब फर्स्ट में हमारे पास क्या गिवन है? इंटेंसिटी, ठीक है। एंड इंटेंसिटी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -6। ये याद रखना है, इंटेंसिटी का यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अ नॉर्मल कन्वर्जेशन इन्वॉल्व्स इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3 मल्टीप्लाई 10 raised to power -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी? हमें इसका क्या फाइंड करना है? इस इंटेंसिटी का हमें डेसिबल लेवल फाइंड करना है या इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में व्हाट इज़ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। अब बी पार्ट में हमें बेटा गिवन है इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। और डेसिबल किसका यूनिट है? मैंने आपको बताया था, डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। सो बी पार्ट में हमें गिवन है इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। ये मैंने खुद से बना लिए ए और बी, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। अभी मैं गिवन डाटा पूरा लिखता हूँ तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू है हमारे पास 100 dB, 100 डेसिबल। अब गिवन लिख लिया हमने, टू फाइंड लिखते हैं। टू फाइंड में जी सबसे पहले हम उसको ए पार्ट का लिखते हैं। ए पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? अ नॉर्मल कन्वर्जेशन इन्वॉल्व इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3 मल्टीप्लाई 10 raised to power -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी गिवन है, इस इंटेंसिटी के लिए हमने डेसिबल लेवल फाइंड करना है, ठीक है। सो हमने डेसिबल लेवल फाइंड करना, 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डेसिबल लेवल। सो डेसिबल लेवल हमें फाइंड करना है, ठीक है। डेसिबल लेवल को हम I - I नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख रहे हैं तो कोई चल जाएगा। अब इस इंटेंसिटी लेवल के लिए हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I के साथ। सो ये हमारा है B। तो हमें सेपरेट कर लिया, तो इस तरह हमें ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सो नाउ अब हम सॉल्यूशन राइट करते हैं इसका।
ए पार्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो द फॉर्मूला विच वी विल यूज़ इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल इक्वल intensity level equal 10 log I over I नॉट। ठीक है, तो बेटा हमें पहले पार्ट में इंटेंसिटी लेवल, ठीक है, इधर डेसिबल लेवल लिखा हूँ, मैं इसको डेसिबल लेवल ही लिख लेता हूँ। वैसे इंटेंसिटी लेवल भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डेसिबल लेवल है तो मैं डेसिबल लेवल लिख लेता हूँ, इट विल बी बेटर। ठीक है, डेसिबल लेवल हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटा, सो अब हमारे पास मैं वैल्यूज इधर पुट कर देता हूँ। डेसिबल लेवल इक्वल 10 log, what is the value of intensity? 3 multiplied by 10 raised to power minus 6, 3 multiplied by 10 raised to power minus 6। और I नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बेटा, इसको रटा माना है 10 raised to power minus 12, 10 raised to power minus 12 is the value of intensity, 10 raised to power minus 12 is the, मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर लूँ। ठीक है बेटा, आई थिंक यहाँ तक जस्ट मैंने पहले इंटेंसिटी गिवन थी, डेसिबल लेवल हमने फाइंड करना, तो हमने ये फार्मूला लिख लिया। सो याद आएगा, इक्वल लगाएंगे इधर 10 log, यह है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, एज इट इज़ लिख लिया मैंने इसको, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 है, ऊपर जाके ये 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, अब इनकी 10 log ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, इधर ब्रैकेट लगा लेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय, जब बेस सेम होंगी तो पावर से ऐड हो जाती हैं। सो याद आएगा 10 पावर माइनस 6 प्लस 12, सो इक्वल आ जाएगा 10 log 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6, 10 रेज़ टू पावर 6। सो हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, दो नंबर्स का log ले रहे हैं, उनके दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम उनको लिख लेते हैं सेपरेटली, log 3 प्लस log 10 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, सो ये हमने इनको राइट कर लिया। ओके, सो हम इक्वल साइन लगाएंगे इधर 10। ठीक है, सो अभी हमें log 3 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करनी है। ओके, सो log 3 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर पर फाइंड करें तो हमारे पास आती है 0.477। बेटा ये log की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी नंबर का log हो और उसकी पावर हो तो पावर आ जाती है शुरू में। सो ये बन जाएगा 6 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। सो 6 1s are 6, इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे 6 प्लस 0.47, सो जाएगा 6.477। ठीक है बेटा, सो अब हम 10 को जब 6.477 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 64.77। और जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 64.8 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये हमने डेसिबल लेवल फाइंड किया, तो डेसिबल लेवल का यूनिट क्या होता है, डेसिबल ही होता है। सो ये हमने ए पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हमें बी पार्ट सॉल्व करना है। बी पार्ट में सेम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, बी पार्ट में हम सेम फार्मूला राइट करेंगे। ठीक है, सो बी पार्ट स्टार्ट करते हैं हम, बिल्कुल सेम फार्मूला, जस्ट इंटेंसिटी लेवल इधर गिवन है ना, इंटेंसिटी लेवल, तो हम इधर इंटेंसिटी लेवल लिख लेंगे, डेसिबल लेवल नहीं लिखेंगे। ये फार्मूला ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस चैप्टर में, सिर्फ 4-5 फार्मूलाज ही हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होते हैं। चल जाएगा 10 log I ओवर I नॉट, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 100। ठीक है, इक्वल साइन 10 आ गया, log I की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और I नॉट की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। ठीक है बेटा, ये 100 है, 10 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 100 ओवर 10 इक्वल log I ओवर 10 रेज़ टू पावर माइनस 12, I ओवर 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो ये 10 आ जाएगा, इक्वल 10 log I ओवर 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। ठीक है, सो अभी मेरे पास जगह नहीं है, सो मैं जो है इसको इरेज कर देता हूँ और ये हम इधर सॉल्व करते हैं बी पार्ट का, जो नेक्स्ट हमने कंटिन्यू करना है। ओके, सो
अब इधर हमारे पास क्या है, 10 इक्वल log I माइनस log 10 रेज टू पावर माइनस 12। ठीक है बेटा, सो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे इक्वल log I लिखेंगे, इधर log की प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। ये -12 है बेटा, ये -12 शुरू में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा +12 log 10, -12 शुरू में आके प्लस log 10 बन जाएगा। सो ये आ जाएगा 10 इक्वल log I प्लस 12 इंटू 1, 12 log 10 हमारे पास 1 आ जाएगा। अब स्टेप करना चाहें तो कर सकते हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, सो मैं लिखूँगा 10 माइनस 12 इक्वल log I, 10 माइनस 12 इक्वल log I। ठीक है, सो 10 में से मैं 12 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -2 इक्वल log I, -2 इक्वल log I। ठीक है, सो अब जो है हमें इसे सॉल्व करना होगा। अब log I है हमारे पास, तो इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये log I इक्वल -2 है। सो इस log को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, एंटी log -2 इक्वल I। और जब आप -2 का एंटी लॉग फाइंड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.01। ठीक है, तो इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.01, और इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.2। जी स्टूडेंट्स, 11.2 की हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। इन अनारकली बाज़ार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 डेसिबल। क्या गिवन है जी हमें इसमें, इंटेंसिटी लेवल, और वो इंटेंसिटी लेवल जो गिवन है डैट इज़ 80 डेसिबल। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, 2 मिनट में होने वाला न्यूमेरिकल है। अगर पिछले न्यूमेरिकल पे इसलिए ज़्यादा देर लगी ताकि न्यू जो कॉन्सेप्ट हैं अगले क्वेश्चन में हम जल्दी सॉल्व कर लें। सो इंटेंसिटी लेवल बेटा, फर्स्ट चीज़ जो हमें गिवन है इसमें डैट इज़ इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं I माइनस आई नॉट से, लिखना ज़रूरी नहीं है, तो हम 80 डेसिबल डायरेक्ट जो है वो राइट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो होता है एक चीज़ गिवन होती है डैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, जिसको हमने रटा माना, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड मतलब मध्यम से मध्यम आवाज़ जो हम सुन सकते हैं उसकी इंटेंसिटी, डैट इज़ I नॉट, और I नॉट की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमें टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी, सो आई विल राइट इंटेंसिटी of sound, intensity of sound equal I equal question mark again solution। सो अभी जो है हम ये चीज़ें फॉर्मूला लगाते हैं, इंटेंसिटी लेवल इक्वल 10 log I over I नॉट। सो बेटा, सो इक्वल साइन लगाएंगे यहाँ पर, 10 log I की वैल्यू हमारे पास कितनी है फाइंड करनी है हमने, I नॉट 10 रेज़ टू पावर -12, और इंटेंसिटी लेवल भी गिवन है डैट इज़ 80 डेसिबल। ठीक है, सो ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो ये आ जाएगा 80/10 इक्वल log I over 10 रेज़ टू पावर -12। ठीक है, सो 80 को हम 10 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 इक्वल, और इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं log, 2 log डिवाइड हो रहे हैं, 2 नंबर्स का log और वो डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको सेपरेटली भी माइनस के साथ लिख सकते हैं, डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये आ जाएगा 8 log I -12 शुरू में आ जाएगा +12 log 10
ठीक है। सो इक्वल साइन log I प्लस 12 आ जाएगा हमारे पास इक्वल 8। सो ये आ जाएगा 8 माइनस 12 इक्वल log I। सो -4 आ जाएगा इक्वल log I। तो मैं सीधा करके लिख लेता हूँ log I इक्वल -4। ठीक है। सो I इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग आई था ना, लॉग को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी तो लॉग को साथ से हटाना पड़ेगा। एंटी लॉग -4। सो एंटी लॉग -4 का आंसर आता है 10 पावर -4 और यूनिट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर। सो ये था 11.2 न्यूमेरिकल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जिस तरह हमने 11.1 के बी पार्ट में किया था, बी पार्ट नहीं था, हमने खुद बना लिया था, तो उसी तरह बिल्कुल इसको सेम तरीके से सॉल्व करना था। चलें अभी हम 11.3 जो है, मैं बोर्ड पर इसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी थी, मैं बोर्ड पर नहीं लिखते, हम इसको ऐसे 11.3 की जो स्टेटमेंट है हम ऐसे ही जो है वो कर लेते हैं, उसको रीड कर लेते हैं। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। At a particular temperature, the speed of sound in air is 330 meter per second. Speed given है हमें। If the wavelength knot of a knot is 5 centimeter, दूसरी चीज़ जो given है वो है wavelength of knot that is 5 centimeter। हमें frequency find करनी, calculate the frequency of the sound wave। हमें frequency sound wave की find करनी है और फिर बताना भी है कि audible human air is this frequency in the audible range, कि ये audible range जो human air की है उसमें है या नहीं है। velocity given है, wavelength given है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करें और बताना है कि जी। तो फर्स्ट चीज़ जो हमें उसमें गिवन थी वो थी स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन, स्पीड ऑफ साउंड। और स्पीड ऑफ साउंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v के साथ। और स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास है 330 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें क्या गिवन था, वेवलेंथ ऑफ नॉट। वेवलेंथ वेवलेंथ इक्वल लैम्डा इक्वल 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। सो हमारे पास जो वेवलेंथ लेंथ ही है ना एक्चुअली, तो इसका यूनिट होता है मीटर। तुम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पर डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। 0.05 मीटर जो है इसकी वेवलेंथ जो है हमारे पास आ जाएगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें बताना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो बतानी है कि ये ऑडिबल रेंज में, इज़ फ्रीक्वेंसी इन ऑडिबल रेंज। पहले हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। आप नीचे लाइन में लिख लीजिएगा इस फ्रीक्वेंसी इन ऑडिबल रेंज, मतलब क्या उस फ्रीक्वेंसी को हम सुन भी पाएंगे या नहीं। ठीक है। तो ये अब हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे, रेंज। जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम, इधर से डिसाइड कर लें। v है, लैम्डा है, f है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सो v इक्वल आ जाएगा f लैम्डा के। तो v की वैल्यू हमारे पास है 330 और f आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 0.05। ठीक है जी। सो ये हमने वैल्यूज़ लिख ली इनकी जी। तो f 0.05 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो आ जाएगा 330 ओवर 0.05 इक्वल f। तो f की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी डैट विल बी 6600 जो है हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। पॉइंट इधर है तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। सो याद आएगा 6.6, ये जीरोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट शिफ्ट किए, 1 2 3। सो दिस विल बी 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हर्ट्ज़। ठीक है। सो ये हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। अब हमें ये बताना है कि क्या ये ऑडिबल रेंज में है या नहीं है। ठीक है। तो इंसानी जो ह्यूमन एयर होता है वो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक जो है वो फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। तो ये कितनी है, 6600, ये इसी रेंज में आती है। सो अब हम क्या लिखेंगे, यस फ्रीक्वेंसी इज़ ऑडिबल, इज़ इन ऑडिबल रेंज। फ्रीक्वेंसी इज़ इन ऑडिबल रेंज। सो ये हम राइट कर लेंगे।
ठीक है। सो ये था हमारा 7.4 की हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। यही चीज़ गिवन है बस। अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स। एक सेकंड में हार्ट जो है वो कितनी मरतबा वाइब्रेट करे, 72 टाइम्स। ठीक हो गया। टाइम गिवन है 1 मिनट और नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन वो हमारे पास गिवन है, कितनी है हमारे पास, 72। तो हमें दो चीज़ें गिवन है, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन गिवन है और उसके बाद हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा हम लिखते हैं। इलेवन 11.4 जी, क्या क्या चीज़ें गिवन थी, वाइब्रेशन वाई, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन हम लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन मतलब इतनी मरतबा वो वाइब्रेट करता है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन इक्वल n इक्वल 72। टाइम हमारे पास इक्वल था t के, और t किसके इक्वल है, 1 मिनट्स, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। तो फाइंड में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, f के साथ, और ये क्वेश्चन मार्क कर दें। टाइम पीरियड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, t के साथ, और ये कैपिटल E, टाइम पीरियड। ठीक है। सो अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं इसका। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बेटा हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, डिसाइड करें। n है, t है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है n/t। n की वैल्यू है 72, टाइम की वैल्यू हमारे पास है 60। तो 72 को हम 60 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2 हर्ट्ज़। 1.2 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज़। अच्छा, एक फार्मूला मैंने इधर ऐड नहीं किया, दैट इज़ t इक्वल 1/f। ये भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। तो f t किसके इक्वल होता है बेटा, 1/f के। टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 1/f के। 1/1.2 लिखेंगे तो हमारे पास 1 को 1.2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.83, और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है हमारे पास, सेकेंड। सो ये था 11.4 न्यूमेरिकल्स। जी 11.5 की तरफ बढ़ते हैं। 11.5 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ मरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। एक मरीन सर्वे शिप है, उसने साउंड वेव को सेंड किया है और सी बेड के साथ, मतलब जो सी बेड मतलब जो नीचे जो है ज़मीन उसके तक भेजा है उन्होंने। इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड लेटर। पहली चीज़ जो गिवन है वो है इको 1.5 सेकेंड। कितना टाइम लेती है वो, 1.5 सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन द सी वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। बेटा मैं दोबारा स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। एक मरीन सर्वे शिप है, उसने सेंड किया है साउंड वेव को और वो इको 1.5 सेकंड बाद सुन रही है। ठीक है, हमने स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी गिवन है हमारे पास, हमने डेप्थ फाइंड करनी है उस पोजीशन पर। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें गिवन है और तीसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है डेप्थ। जी, तो पहली चीज़ जो गिवन थी वो थी इको, टाइम फॉर इको, टाइम फॉर इको। सो सबसे पहले हमारे पास इको के लिए जो टाइम है वो हम लिखेंगे, और इको जो उसे सुनाई दे रही थी डैट वाज आफ्टर 1.5 सेकेंड लेटर, डैट पर आफ्टर वाज 1.5 सेकेंड लेटर। देखें, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे तरीके से ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सपोज़ ये हमारे पास एक मरीन सर्वे है, मरीन सर्वे शिप है। सो यहाँ से हमने, ये हमारे पास कोई डिटेक्टर है, इधर से हमने यहाँ से साउंड भेजा। सो ये हमारे पास है सी बेड। सो उन्होंने जब साउंड वेव को भेजा तो ये यहाँ से जाके टकराई ऐसे और फिर वापस आई। तो ये कितने सेकंड बाद हमें सुनाई थी, 1.5 सेकंड बाद यहाँ से गई और वापस आई। तो टोटल टाइम जो है हमारे पास वो इको का है वो 1.5 सेकंड। ठीक है बेटा, तो हमने क्या फाइंड करना है, ये जो यहाँ से यहाँ तक
का डेप्थ है ना वो हमने फाइंड करनी है। तो हम टाइम भी बेटा एक तरफ का लेंगे, ठीक है ना, इको का टाइम नहीं लेंगे, हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम लेंगे। अगर टोटल 1.5 है तो ये इतना टाइम क्या होगा, 1.5 का हाफ होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। टाइम फॉर इको जो हमारे पास है वो है 1.5 सेकेंड, ठीक है। लेकिन टाइम जो टाइम साउंड टेक टू रीच सी बेड तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी के साथ, बिकॉज हम इसको फार्मूला में यूज़ करेंगे टी के साथ। और ये किसके इक्वल होगा बेटा, 1.5 डिवाइडेड बाय 2। सो ये 1.5 का हाफ होगा, ठीक है बेटा। सो 1.5 का हम हाफ करते हैं, 1.5 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.75, ठीक है जी, 0.75 सेकेंड, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास गिवन थी वो थी स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड SOUND साउंड इक्वल V इक्वल 1500 मीटर पर सेकेंड, 1500 मीटर पर सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल काफ़ी आसान है। हमें क्या फाइंड करना है, डेप्थ, ठीक है जी, डेप्थ हमें फाइंड करनी है। डेप्थ को हम लिखते हैं एज के साथ लिखते हैं, वैसे हाइट डेप्थ एक ही चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। सो अब हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे, एस फाइंड करना है, वी है हमारे पास, टी है। सो फार्मूला यूज़ करेंगे एस इक्वल वी मल्टीप्लाई बाय टी। सो वी हमारे पास है 1500 मल्टीप्लाई बाय टी हमारे पास है 0.75। दोनों को आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करें, आंसर होगा 1125 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना, मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे थी हमारे पास शिप, यहाँ से हमने एक सिग्नल भेजा, सी बेड के साथ जाके टकराया, फिर वापस यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाकर वापस आने का टाइम था 1.5 सेकेंड, ठीक है, टोटल था 1.5 सेकेंड। हमने ये यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम लिया जो कि आ गया 0.75। उसको यूज़ करते हुए हमने ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लिया। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बिल्कुल जो है इससे ही मिलता जुलता है, 11.6 जो है, ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। 11.6 की हम जो है स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं जी। 11.6 में, स्टूडेंट क्लैप हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हेयर द इको फॉर आफ्टर 5 सेकेंड। उसको इको जो है वो 5 सेकेंड के बाद सुनाई दे रही। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 346 मीटर पर सेकेंड। ये दो चीज़ें गिवन है, इको और स्पीड ऑफ साउंड जो है हमें गिवन है। इनको यूज़ करते हुए हम कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। बिल्कुल सेम हम डाटा लिखेंगे, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक दो चीज़ों का चेंज है हल्का सा। टाइम फॉर इको कितने सेकंड ले रही थी, 5 सेकंड, ठीक है। सपोज ये हमारे पास कोई क्लिफ है, यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो कि क्लैप कर रहा है, एक बॉय है, साउंड वेव जाती है यहाँ से टकरा कर फिर वापस इसके पास आ जाती है, इसके कानों तक पहुँचती है, ठीक है। और टोटल टाइम कितना ले रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने का, सॉरी टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने का और यहाँ से आने का 5 सेकेंड। अगर टोटल टाइम 5 सेकेंड है तो यहाँ से यहाँ तक जाने का 2.5 सेकेंड होगा, ठीक है। हमने ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, मैं इसको रेड से लिखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाने का डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2.5 सेकेंड लग रहा है, स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। सो टाइम फॉर इको हमने लिख लिया। नेक्स्ट हम बिल्कुल सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज करके, टाइम साउंड टेक टू रीच क्लिफ। टाइम साउंड टेक टू रीच क्लिफ, ठीक है। तो ये इसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये इस टाइम का क्या होगा, हाफ होगा। 5 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 सेकेंड, ठीक है जी। और स्पीड ऑफ साउंड जो है गिवन इस क्वेश्चन में वो है दैट इज 346, v इक्वल 346 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है जी। उसके बाद हमने
फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट, डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम स्टूडेंट, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से, बिकॉज फार्मूला में हम एस यूज़ करें। सो एस इक्वल आ जाएगा v मल्टीप्लाई बाई टी। सो v की वैल्यू इस क्वेश्चन में है 346। 346 को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 865 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये था 11.6 न्यूमेरिकल। 11.7 भी बिल्कुल इसी से ही रिलेटेड है, ठीक है। सो अभी हम 11.6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 11.7 की बात करते हैं। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड इज़ डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। मतलब हमने एक शिप है, उससे अल्ट्रासाउंड भेजा है, वो सी बेड के साथ जाके टकराता है और 3.42 सेकेंड के बाद जो है हम उसको डिटेक्ट करते हैं। मतलब जो इको का टाइम है डैट इज़ 3.42 सेकेंड। इफ़ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू अ सी वाटर इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड गिवन है इन सी वाटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। बिल्कुल 1.5 और 1.6 की तरह ही है क्वेश्चन है। चलें गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टाइम फॉर इको, टाइम फॉर इको, टाइम फॉर इको दैट इज 3.42 सेकेंड, ठीक है। सो अब हम लिखते हैं टाइम टेकन, टाइम साउंड टेक्स to reach seabed, ठीक है जी। सो वो इस टाइम का क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। सो 3.42 को हम डिवाइड करेंगे 2 पर, सो आंसर विल बी 1.71 सेकेंड, ठीक है। तो 3.42 को आप इस पर डिवाइड कर लें और उसके बाद हमें गिवन है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से। स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड, एंड स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास है 1531 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ सी बेड। डिस्टेंस बेसिकली हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस ही हम राइट कर लेते हैं। डिस्टेंस को हम एस से लिखते हैं और ये हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। सो अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो पिछले 2 न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, एस इक्वल वी मल्टीप्लाई बाय टी, वी मल्टीप्लाई बाय टी। सो वी हमारे पास है 1531, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम टाइम के साथ, एंड टाइम इज़ 1.71। सो 1531 को जब आप कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करेंगे सो आवर आंसर विल बी 2618 मीटर, 2618 मीटर जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम 11.8 की तरफ बढ़ते हैं। 11.8 की स्टेटमेंट जो है हम रीड करते हैं जी। प्रॉब्लम नंबर 11.8 में द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड that humans can hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of sound in air at this frequency at a temperature of 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को समझ लें। वो कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इंसानी जो कान है, ह्यूमन हेयर सुन सकता है, दैट इज़ 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। मैक्सिमम उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो है 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इज़ द वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ क्या होगी एयर में, इसकी वेवलेंथ क्या होगी इस फ्रीक्वेंसी पर, मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर वेवलेंथ क्या होगी, जबकि हमारे पास टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हम यूज़ नहीं करते, लेकिन टेम्परेचर जो है बेटा ये स्पीड ऑफ साउंड पर इफेक्ट करता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है 343 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड दैट वी कैन हेयर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज। इसमें 2 पार्ट, हमने 2 पार्ट कह लें कि हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, तो इसको हम 2 पार्ट बना देते हैं। सबसे पहले जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, उसके लिए हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। दूसरे केस में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है 20 हर्ट्ज, फिर हमने जो है वो फाइंड करना है 20 हर्ट्ज है, फिर हमने वेवलेंथ जो है फाइंड करनी है। मतलब 2 फ्रीक्वेंसीज गिवन है, उन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ के लिए हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है और स्पीड दोनों केसेस में सेम है, डैट इज़ 343 मीटर पर सेकेंड, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर होती है, ठीक है। टेम्परेचर इधर
क्यों दिया? बिकॉज टेम्परेचर इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो अब हम गिवन डाटा लिखते हैं, तो इसको हम दो पार्ट्स बना लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसको हमने एफ से ही रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल है हमारे पास 20,000 हर्ट्ज के। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड है हमारे पास, इसको हम v से लिखते हैं और डेट इज 343 मीटर पर सेकेंड। बी पार्ट में हमारे पास फ्रीक्वेंसी ही गिवन है लेकिन वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज गिवन, आल्सो गिवन। मैंने पार्ट इसलिए बना लिए हैं कि हमने सॉल्व करने में आसानी हो जाए। डेट इज, इसको भी हम एफ ही लिखते हैं और ये है 20 हर्ट्ज। ए पार्ट में हमने फाइंड करना है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। उसको हम लिखेंगे लैम्डा और बी पार्ट में भी हमें यही चीज़ फाइंड करनी है। सेम वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, इक्वल लैम्डा, ठीक है। हमने पार्ट्स अलग बना लिए इसलिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही इनको यूज़ कर लेंगे। अब हम ए पार्ट में सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। हमारे पास फॉर्मूला v इक्वल एफ लैम्डा, v इक्वल एफ लैम्डा, ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर v इक्वल एफ लैम्डा है तो लैम्डा किसके इक्वल होगा? लैम्डा विल बी इक्वल टू v ओवर एफ, लैम्डा विल बी इक्वल टू v ओवर एफ, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। v की वैल्यू दोनों केसेस में सेम है 343, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 20,000। 343 को जब हम 20,000 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट जो आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पर वो है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, 1.71 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है बेटा। सो आपके पास ये इस तरह से भी आंसर आ सकता है, मतलब पॉइंट के बाद ये ऐसे भी आंसर आ सकता है 0.0171, ठीक है जी। तो आपके पास ये आंसर भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो 10⁻⁻2 बन जाएगी। मतलब ये इसको मैं लिखूँ साइंटिफिक में तो याद आएगा 1.71 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। बस ये आंसर आ जाए तो आप उसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके आंसर बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अब बी पार्ट जी, बी पार्ट में हमारे पास सेम केस लैम्डा इक्वल वी ओवर एफ, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ वी इज सेम 343 एंड व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लोएस्ट साउंड दैट वी कैन हियर, दैट इज़ 20, ठीक है। सो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17.2 मीटर, 17.2 मीटर ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो रह गया, उसकी हम स्टेटमेंट रीड करते हैं जी। प्रॉब्लम नंबर 11.9 के स्टेटमेंट रीड करते हैं। साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्स, किलो मतलब 2000 हर्ट्स। साउंड वेव है हमारे पास, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2000 हर्ट्स, ठीक है। एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। जी बेटा, डिस्टेंस गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, टाइम हमने फाइंड करना है। दो फार्मूलाज इकट्ठे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में दो फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे इस न्यूमेरिकल में। फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन, वेवलेंथ इज़ गिवन एंड डिस्टेंस इज़ गिवन। चलें जी, गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू किलो हर्ट्स,
ठीक है जी। सो ये बन जाएगी 2000 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी गिवन थी हमें सबसे पहले, एंड उसके बाद हमें गिवन है वेवलेंथ। वेवलेंथ इक्वल 35 सेंटीमीटर, सो 35 over 100 मीटर, दिस विल बी 0.35 मीटर। ठीक है जी, सेंटीमीटर ऐसे यूनिट नहीं है, लेंथ का, वेवलेंथ भी एक लेंथ ही होती है, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, और डिस्टेंस को हम लिखते हैं एस के साथ, और ये हमारे पास इक्वल है 1.5 किलोमीटर। किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, सो आंसर क्या आएगा 1500 मीटर। ठीक है जी, सो ये हमारे पास आ गया गिवन डाटा। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लेगी ना। सो टाइम हमने फाइंड करना, टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं जी। इन फार्मूलाज में से बताएं कि किस फार्मूला से हम टाइम जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम इन दोनों फार्मूलाज से टाइम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स गिवन नहीं है, तो हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला के लिए हमें पहले v की वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, v की वैल्यू, तो v की वैल्यू हम f और लैम्डा को यूज़ करते हुए फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो पहले हमें ये फार्मूला यूज़ करना है ना, हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो s और v हमें रिक्वायर्ड होंगे, s और v दोनों हमें रिक्वायर्ड होंगे। s तो गिवन है, डेट इज़ 1500 मीटर, v नहीं है, तो v का हम कैसे फाइंड करेंगे, v इक्वल एफ लैम्डा यूज़ कर लेंगे फार्मूला और फाइंड कर लेंगे। सो पहला फार्मूला हम यूज़ करें, v इक्वल, दो फार्मूलाज यूज़ करेंगे, एफ लैम्डा, इससे हमारे पास स्पीड आ जाएगी। सो f की वैल्यू बेटा हमारे पास है 2000, और लैम्डा की वैल्यू है 0.35। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका पॉइंट खत्म करते हैं। अब कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है। सो ये मैंने इनसे कट कर दिया, 35 2 70। ठीक है जी, सो ये 700 आ जाएगा आपके पास इसकी स्पीड। ठीक है, अब कैलकुलेटर यूज़ करें, 2000 को 3.35 में मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 700। ठीक है बेटा, अब हमने क्या यूज़ करना है, ये वाला फार्मूला, t इक्वल s ओवर v, t इक्वल s ओवर v। ठीक है, तो आप पहले s इक्वल v मल्टीप्लाई बाई t लिख सकते हैं, फिर भी इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चल जाएगी। s है हमारे पास 1500, ठीक है जी, और v हमारे पास क्या है 700। ये अभी हमने v फाइंड किया ना, ये देखिए 700। सो ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.1 सेकेंड। 2.1 सेकेंड, ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा, 7 2 14, 1 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 7 1 7, फिर 3 आएगा। सो ये 2.1 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। सो ये था बेटा चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स। ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी मोस्टली पूछ लेते हैं पेपर्स में, एग्जामिनर पूछ लेते हैं, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरी का क्वेश्चन भी आ जाता है, बट न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू थ्योरी क्वेश्चंस। ठीक है, सो अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है, सो काइंडली लाइक दिस वीडियो, share this video with your friends and subscribe to my channel. Students, take care, goodbye and Allah Hafiz.